हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। डायफ्रैक्शन क्या होता है, डायफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न हम कैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं और उससे हमें कैसा पैटर्न दिखाई देता है स्क्रीन पे। इतनी बातें कल की क्लास में हमने देखी थी। तो कल हमें पता चला था जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है, बेसिकली स्क्रीन पे हमें बीच में स्क्रीन पे सेंटर में हम लोगों को एक बहुत ब्राइट फ्रिंज मिलती है, बहुत ब्रॉड चौड़ी। उसके बाद हमको डार्क फ्रिंज मिलती है, फिर हमें दोबारा ब्राइट फ्रिंज मिलती है, लेकिन ये ब्राइट फ्रिंज जो होती है वो इससे पतली होती है और इससे हल्की ब्राइट होती है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस जैसे जैसे हम बीच से नीचे की तरफ या बीच से ऊपर की तरफ जाते जाते उसकी ब्राइटनेस कम होती जाती है। यही मैंने इंटेंसिटी कर्व से आपको कल समझाया था कि पहली चीज़ इंटेंसिटी ज़्यादा भी बहुत होती है और ब्रॉडनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आज हम लोगों को निकालना है व्हाट इज़ द एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये हम लोग को आज देखना है। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मतलब होता है, ये हमारी स्लिट है, ये ए गैप की है, यहाँ से इस स्क्रीन पे हमको बीच में ब्राइट फ्रिंज मिलती है। मान लीजिए वो ब्राइट फ्रिंज इतनी चौड़ी है, यहाँ डार्क मिलेगी और फिर हमें वापस ब्राइट मिलती है। यस और नो, ये इंटेंसिटी कर्व होता है। तो ये जो विड्थ होती है फर्स्ट मिनिमम, दिस इज़ फर्स्ट मिनिमम and this is also first minima in the, and this is your central maximum। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमम एंगल बनाती है स्लिट के ऊपर, इसको अपन कहते हैं एंगुलर विड्थ। तो बेसिकली इसको थीटा ले लेती हूँ, ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये स्लिट से स्क्रीन की दूरी होती है डी। यस और नो, गेटिंग माई पॉइंट। आपको फिगर समझ में आ गया। मुझे निकालना है इस एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला। ओके, अब आपने इंटेंसिटी कर्व से देखा था, हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलती है लैम्डा बाय ए पे। कल मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पे फर्स्ट डार्क मिलती है ज़ीरो इंटेंसिटी लैम्डा बाय ए। सो दिस डिस्टेंस इज़ लैम्डा बाय ए, मतलब दिस डिस्टेंस इज़ लैम्डा बाय ए। दिस डिस्टेंस इज़ ऑल्सो लैम्डा बाय ए। ठीक है, यस और नो। द डायरेक्शन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल्स टू, तो हमारी जो यहाँ पे मैक्सिमम ओके, तो यहाँ पे जो हमारी एंगुलर विड्थ होगी, दैट एंगुलर विड्थ इसको अपन ले सकते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन द ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन बाय इज गिवन बाय, इससे मैं लिख लेती हूँ थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। बेसिकली ये फेज है। कल जो हमने इंटेंसिटी कर्व बनाया था, एंगल थीटा इन सिंगल स्लिट, ये हमारा थीटा था एक्स एक्सिस पे, ये हमारे थीटा था। तो ये डिस्टेंस थीटा नहीं हुई। दिस इज मीन्स कि व्हेन एंगल इज थीटा एन, ये डिस्टेंस लैम्डा बाय ए नहीं है। व्हेन थीटा इज लैम्डा बाय ए देन इट इज़ फर्स्ट मिनिमा। यस सुनो, कल हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला था फॉर फर्स्ट मिनिमा। व्हेन थीटा इज़ 1 रखेंगे, व्हेन थीटा इज़ लैम्डा बाय ए। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए आया। दिस इज़ हाफ एंगुलर विड्थ, दिस इज़ हाफ एंगुलर विड्थ। लेकिन हमको तो पूरी चाहिए, तो फिर एंगुलर विड्थ, होल एंगुलर विड्थ 2 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 लैम्डा बाय ए, एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एंगुलर विड्थ। मतलब इतनी चौड़ी, हमको इतनी चौड़ी मैक्सिमम पट्टी मिलेगी। अब हम यदि एंगुलर विड्थ की जगह क्या निकालना चाहें, लीनियर विड्थ निकालना चाहें, मतलब ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज बीटा नॉट। तो आपको पता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यस और नो? एंगल यहाँ पे हमारा कितना है 2 थीटा। सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू बीटा नॉट अपॉन डी, आर्क अपॉन रेडियस। यस और नो? तो हमारा बीटा नॉट हो जाएगा विड्थ, लीनियर विड्थ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 थीटा इंटू डी इंटू 2 थीटा। तो हमारा बीटा नॉट हो जाएगा डी इंटू 2 लैम्डा बाय ए। तो हमारा बीटा नॉट का फॉर्मूला हो गया 2d लैम्डा बाय ए। दिस इज योर लीनियर विड्थ, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर लीनियर विड्थ। मतलब हमको इतनी चौड़ी यहाँ पे मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद यदि आप लोग को पता होना चाहिए। अब यदि मैं बोल रही हूँ कि इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैंने सेकेंड इंटेंसिटी कर्व निकाला, अब मुझे इसकी विड्थ निकालनी है, ये सेकेंड मैक्सिमम है। यस और नो? तो हमारे को फर्स्ट मिनिमम कहाँ मिल रहा था, थीटा एन पे। इसके बाद वाला हमें कहाँ मिलेगा, थीटा एन प्लस 1 पे। जैसे कि ये, दिस इज योर फर्स्ट इंटेंसिटी कर्व, फिर डार्क, फिर सेकेंड, फिर डार्क, फिर सेकेंड। तो अभी हमने इसकी विड्थ निकाली थी बीटा नॉट। अब मैं बोल रही हूँ व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फर्स्ट डार्क कहाँ मिला था, लैम्डा बाय ए पे। हमें सेकेंड डार्क कहाँ मिल रहा है, 2 लैम्डा बाय ए पे। यस और नो? 2 लैम्डा बाय ए पे मिल रहा है हमें ये। तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो ये एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ
एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंड मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा बाय ए माइनस लैम्डा बाय ए, तो आंसर आएगा लैम्डा बाय ए। ये हमारी एंगुलर विड्थ है थीटा। यस और नो? दिस इज एंगुलर विड्थ थीटा। तो फिर लीनियर विड्थ क्या होता है? लीनियर विड्थ इज एंगुलर विड्थ इनटू डी। यहाँ से आया था, लीनियर विड्थ इज एंगुलर विड्थ इनटू डी। तो ये लीनियर विड्थ हो गई डी लैम्डा बाय ए। तो सेकेंड की जो विड्थ होती है और जो बीच वाले की होती है, बीच वाली जो होती है वो जस्ट डबल होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है फर्स्ट, और उसके बाद हमको ये छोटी विड्थ की छोटी विड्थ की सेकेंड मैक्सिमा मिलती है। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमको इससे समझ में आता है कि लीनियर विड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट। हमको समझ में आ गया कि विड्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ पे ए नीचे आ रहा है, यस और नो? दिस इज द ए एंड दिस ए इज इन डिनोमिनेटर। तो विड्थ हमारा हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम ए इंक्रीज करते हैं, इफ स्लिट विड्थ इज इंक्रीज्ड देन सेकेंड मैक्सिमा की जो वो है वो नैरो बनेगी, नैरो पतली पतली बनेगी, नैरो। इफ़ द स्लिट इज सफिशिएंटली वाइड, यदि हम उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो हमारी ये सेकेंड मैक्सिमा क्या हो जाएगी? डिसअपेयर, हमें दिखाई नहीं देगा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, डिसअपेयर हो जाएगी। सिर्फ हमको दिखाई देगी ओनली सेंट्रल मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड, अगर स्लिट की विड्थ बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए तो, ठीक है। तो हमको ओनली इफ स्लिट वर्क, तो हमको डायफ्रैक्शन तभी मिलेगा, डायफ्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली if the slit is very narrow, बहुत छोटा छेद हो तभी हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। आई बात आप लोगों को ये समझ में? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग को देखना है, नेक्स्ट इज वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, या फिर हम इसको फ्रेस्नल्स डिस्टेंस भी कह सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, या फिर हम इसको फ्रेस्नल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स तो क्या कहता है? रे ऑप्टिक्स कहता है, रे ऑप्टिक्स की लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन करती है। कैसा? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइन में, यस सुनो। लेकिन डायफ्रैक्शन जो है, डायफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो बोलता है कि डज नॉट ट्रैवल, बेंड हो जाती है ना, तो बोलता है डज नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो अब दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? तो हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स इज द लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। हम यहाँ क्या बोल देते हैं? रे ऑप्टिक्स एज a limiting
केस ऑफ, मतलब अगर अपन कोई लिमिट लगा दें, मतलब अगर उस लिमिट के नीचे कोई चीज़ चला जाए तो वो वेव, तो वो डायफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, वो रे ऑप्टिक्स शो करेगी। आई बात समझ में? तो अपन यहाँ पे डिसाइड बताते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होती है। आई बात समझ में? ओके। अब हमने बोला, हमको ये पता चल गया कि एंगुलर विड्थ क्या होता है। एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए, ये हम पहले निकाल चुके हैं। यस और नो? ठीक है। अगर हमने स्क्रीन को प्लेस किया है एट ए डिस्टेंस दी, देन जैसे हमने ये देख लिया ना, ये ऐसा, दिस इज योर थीटा and if this distance is d and this distance is x, तो हमको ये पता है स्क्रीन इज देन बीम स्प्रेड लीनियर विड्थ हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो हम एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो x इज इक्वल्स टू हो गया थीटा इंटू डी, तो x इज इक्वल्स टू हो गया डी लैम्डा बाय ए। यस और नो? आधी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इफ़ द डायफ्रैक्शन इज स्प्रेड x इज स्मॉल, यदि हमारा ये x बहुत छोटा आ जाए, मतलब हमको यहाँ सेंटर मैक्सिमम मिलती है और फिर हमको यहाँ पे सेकेंड मैक्सिमम मिलती है। पहली ब्राइट फ्रिंज यहाँ मिलती है, फिर यहाँ मिलती है। तो अगर मान लीजिए, अगर मान लो ये x बहुत छोटा हो जाए तो फिर ये डायफ्रैक्शन ख़त्म। इफ़ x इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो डायफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, हमें फ्रिंजेस मिलेंगे ही नहीं, तो फिर रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है। रे ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। यदि ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, सेंटर मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम के बीच का ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, तो हमें फ्रिंजेस मिलेंगे ही नहीं। फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे तो हमें पूरी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मान लीजिए मैंने स्लिट लिया है 10 mm के करीब का और वेवलेंथ मैंने ली है 6 × 10⁻⁻7 मीटर की बीम ऑफ लाइट, और d मैंने लिया है 3 मीटर के करीब, तो फिर x इज इक्वल्स टू आ जाएगा। हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x आएगा 18 × 10⁻⁻5 मीटर, यानी x इज इक्वल्स टू आ गया 0.18 mm। यदि हमने 10 mm का छेद लिया है, हमारी वेवलेंथ इतनी है लाइट की, और स्क्रीन को यदि हम 3 मीटर की दूरी पे रखें तो हमें x, ये गैप इतना मिलता है, 1 mm से भी कम, मतलब डायफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स क्या होता है? वैलिड होता है इन मैनी कॉमन सिचुएशन। इट इज़ यूजफुल देयर टू डिफ़ाइन, तो हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमें स्क्रीन को कहाँ रखना है। तो हम DF को बोल देते हैं एक ऐसी डिस्टेंस जिसको हम नाम दे रहे हैं फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। क्या नाम दे रहे हैं? यदि डिस्टेंस स्क्रीन की इससे कम हुई तो हमें